आलमीन की तरफ से अलग से इनाम दिया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने ये तारीफ ऐसे लोगों की फरमाई। कैसे लोग? यामुर मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों की तामीर किया करता है। अब आ जाओ अल्लाह वालो, जरा उलमाए किराम की ज़बानी इसकी तफसीर देखें। बाज़ ने तफसीर की, मस्जिद की तामीर दो तरीके से की जाती है। एक तो एक ही बंदा ईंट लगाकर, सीमेंट लगाकर, उसमें रकम लगाकर, पैसे लगाकर, अपनी हलाल कमाई लगाकर, अपनी आखिरत में जन्नत में घर बनाने के लिए आज दुनिया में मसाजिद के लिए अपनी जेब से अपनी कमाई के पैसे दे। ईंट सीमेंट गारे की मस्जिद तैयार करे, छत भी बुलंद हो, छत भी मजबूत हो, फर्श भी सीमेंटेड बनी हो, मार्बल लगी हो, टाइल्स का काम किया गया हो, अच्छे से अच्छे मुनक्कश अंदाज में मस्जिद बनाई दुनिया में आखिरत संवारने के लिए। एक तो ये इसकी तफसीर आ जाती, और दूसरी तामीर ये होती है कि बंदा रातों दिन जब मस्जिद बनी हुई बना की फिर खुश हुए ना बैठे, दुनिया में इस ख्याल में अपने आप को ना दिया कि मैंने मस्जिद बनाई, मैंने इतने खर्च किए, मैंने लाखों रुपए अल्लाह की घर के लिए खर्च कर दिए, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं, कुरान करीम की कोई जरूरत नहीं, जिक्र अस्कार की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह बोलो, ऐसा बंदा जब मस्जिद बन जाती है रातों दिन आबाद करने के लिए आया जाया करता है, कुरान करीम की तिलावत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कल के कलाम की तिलावत से, जिक्र अस्कार से रातों दिन मस्जिद को आबाद किया करता, वीरान होने नहीं देते। ये दो तरह की तामीर की जाती है और दोनों के फवायद जिक्र है। लेकिन आज बड़े अफसोस का मकाम है, हमारी मस्जिद वीरान होती चली गई। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे है। आज हमारी मस्जिदों का हाल जाकर देखो, जो तारीफ परवरदिगार आलम ने फरमाई, अल्लाह वालो और ईमान वालो, कलमा अदा करने वालों, जरा ये तो गौर करो, मस्जिद बनाई, मस्जिद की तामीर की, बड़े शौक से, बड़े शौक से, रातों दिन उसके लिए तगदो करते रह गए। लेकिन जब मस्जिद बन की तैयार हो गई, एक सजदा की भी तौफीक रब्बी करीम से ना मांगी। फिर तो बददुआ लगेगी, फिर आदमी परेशान क्यों ना होगा। मस्जिदें वीरान होती चली गई, घर हमारे यहाँ सजदे चले गए। रब्बी करीम ने फरमा दिया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों में, अल्लाह की मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह ने हुक्म ये दे दिया, ये लोगों से इल्तिजा की, अंतुरफा, आओ लोगों, अपनी बिल्डिंगों को बुलंद बनाने वालों, अपने बड़े बड़े कमरे बनाने वालों, अपने हवेलियां बनाने वालों, इमारतों की तामीर करने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, अंतुरफा, मस्जिदों को मोहल्ले में बुलंद बनाओ। बनाओ। उसके बाद यूं फरमाया, वयुद्कर फीहा स्मुह,
और उसके अंदर अल्लाह की उस घर के अंदर मस्जिद के अंदर ये कि अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका जिक्र अजीम हो। रातों दिन अपने ज़बानों को उसकी जिक्र से तर रखो। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वी वल आसाल, सुबह शाम भी रात भी दिन में भी उसके अंदर परवरदिगार आलम की तस्बीह करता है। दुनिया के अंदर सबसे पहली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद बनाई गई खाने काबा, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर फरमाई। और इतने बड़ी इमारत, इतना बड़ा घर, इतने बड़े परवरदिगार आलम की इज्जत वाला पहला घर, अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल, मैं सबसे पहला घर परवरदिगार आलम की इबादत का जो बना वो मक्का में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की इमारत फरमा दी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे। वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब काबे की तामीर की फखर में नहीं आए, घमंड में नहीं आए, बल्कि अल्लाह से इल्तिजा फरमाने लगी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमारी तरफ से इस इमारत को कबूल फरमा, इसकी तामीर करना कबूल फरमा, इसके अंदर वक़्त लगाना कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, इलाही परवरदिगार आलम बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला भी है। जब अल्लाह तबारक व तआला की किसी घर की तामीर की जाए, दो चीजें जरूरी होती, बंदा मुकम्मल सवाब पा लेता है और दुनिया के अंदर गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीके अपनाए वही तरीका ये अपनाता है। पहला घर काबतुल्लाह, फिर दूसरा घर उलमा किराम का बयान है कि काबा बनाने के बाद तकरीबन 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस का भी वो बनाया गया, बैतुल मक़दिस तामीर हुई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कुछ मुसलमान बसने वाले हों, मुसलमानों का कुछ घर हो, उस मोहल्ले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक घर, अल्लाह की मस्जिद जरूर बनाई जाए। इसलिए कि अल्लाह वालों, कलमा अदा करने वालों, मस्जिद के बगैर इस्लामी तालीम, इस्लामी माशरे का तस्वुर बिल्कुल इस्लाम में नहीं किया जाता है। पर मैं कुछ लोग मुसलमानों के बसने वाले हों, एक मोहल्ला बना लिया हो, वहां पे सबसे पहला काम ये हो कि अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया जाए, मस्जिद की तामीर हो, मस्जिद बनाई जाए। अल्लाह गनी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर जब आपने क़ुबा में क़याम फरमाए, वहाँ मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई।
चंद दिनों की तक रहने की बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में पहले मस्जिद कुबा तामीर फरमाई, जिसमें आज ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ओ लोगों, एक बंदा या अल्लाह की बंदियों अपने घर से या मदीने से जो बावजू होकर जाकर मस्जिद कुबा में नमाज अदा करने के लिए जाता हो, मस्जिद कुबा में जाकर नमाज अदा करता हो, परवरदिगार आलम उस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एक वक्त की इबादत करने की वजह से मुकम्मल एक उम्रे का सवाब नसीब फरमाता है। फिर जब मदीने तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी की तामीर मदीने में सबसे पहले फरमाई, इसकी तरगीब दिलाई और कहा कबीले बनु नज्जार में जहां नखलिस्तान भी था, कुछ मुशरिकीन की कब्रें भी थी, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी। बाज लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ करके अपने घर के सामने बिठाना चाहते थे और ये इज्जत और शर्फ लेना चाहते थे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ रुक जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते छोड़ दो, ये ऊँटनी परवरदिगार आलम के हुक्म से आज वही बैठेगी जहां अल्लाह तबारक व तआला को बिठाना मंजूर होगा। फिर वो ऊँटनी जाकर एक नखलिस्तान के पास बैठी, बनु नज्जार के कबीले के सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने बैठी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ पे मस्जिद की तामीर होगी। सबसे पहले न अपने घर की फिक्र की, न रहने की फिक्र की, सबसे पहले जब मदीने गए अव्वल नंबर पे फरमाया सबसे पहले मस्जिद की तामीर होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने पता लगाया जमीन किसकी है, दो यतीम बच्चों की जमीन निकली, वो देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमीन यूं ही बिला मौज़ाम लोगों की तरफ से कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे नहीं, ये मुझे गवारा नहीं है, जब तक ये मजदूरी ना ले ले इस पर मस्जिद की तामीर ना होगी। फिर कुछ मजदूरी उन दो यतीम बच्चों को दी गई और मस्जिद नबवी की तामीर वहीं पे करना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम भी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी की बनाने में खजूर के तने को लाते थे, खजूर की पत्तियां लाते थे। खुदा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर ढोने में शामिल रहे। अंसार ने भी, मुहाजिरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे या आपसे कुछ पहले आपकी इजाजत की वजह से मदीना चले आए थे, वो सारे लोग मस्जिद नबवी की तामीर में लग गए। सारा काम सारी दुनिया छोड़कर पहले मस्जिद नबवी की तामीर करने लगे। उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अंसार मुहाजिरीन की दुआ फरमाई और ये शेरी अंदाज में फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनियावी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सहाबाए किराम के शौक देखे, उनके जज्बे देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम करते थे। सहाबाए किराम फरमाते हमारे नबी काम में लगे हों, हम बैठ जाएं ये गवारा नहीं। और जब वो मस्जिद बन के तैयार हुई, खजूर के तने की, खजूर की पत्तियों की छत बनी, छप्पर बनी, अल्लाहु अकबर, मस्जिद तो कच्ची बनी
लेकिन नमाजी पक्के थे। रब्बी कायनात को याद करने वाले सही लोग थे, जिनके दिलों में परवरदिगार आलम ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया, जिनके दिलों को ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह बनाई। बारिश का मौसम आता, बारिश के पानी वो छत से रिस कर जमीन पे आ जाता था, उसकी वजह से जमीन गीली हो जाती। आज हमारी मस्जिदों में बड़ी बड़े मार्बल लग जाता है, टाइल्स लगा दिया जाता है, मस्जिद की जो दीवारें मजबूत बना दी जाती है, छत भी मजबूत बन जाती है, लेकिन नमाजी पक्के नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई, पानी जमीन पे आ जाता, जमीन मिट्टी की बनी थी, कीचड़ बन जाती। अल्लाह वालों, एक भी सहाबाए किराम बहाने ये करके कि मस्जिद में कीचड़ है, अपने घर में नमाज नहीं पढ़ते थे, उसी कीचड़ पे जाके सजदे करते, क़याम करते, रुकू करते, जिसकी वजह से हाथ भी कीचड़ से गीला हो जाता, पेशानियों में कीचड़ लग जाती, घुटने उसे गीले हो जाते थे, पैरों में कीचड़ लग जाती थी, लेकिन लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे हुआ करते थे। मस्जिद इज्तिमाइयत की जगह बनाई। उलमा किराम ने लिखा है, मस्जिद मदीने में धीरे धीरे कुर्बो जवार में तकरीबन 9 मसाजिद बनी, 9 मसाजिद बनी। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद जो बनी, जुमा एक में भी नहीं होता था, हर एक में 5 वक्त नमाज होती थी। जुमे के लिए सारे सहाबाए किराम, सहाबियात सभी कोई मस्जिद नबवी में आया करते थे। आज हमारा हाल ये होता, जरा भी मस्जिद कमेटी से जिक्र हुई नहीं, अलग मस्जिद बनाई, 5 वक्त नमाज जुमे सारे कायम करने लगे, इज्तिमाइयत हमारी खत्म हो गई। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, मस्जिद बनाना मना नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, इसकी अहमियत याद दिलाई, इसकी तरगीब दिलाई, लेकिन फरमाने लगा, मुसलमानों इज्तिमाइयत तेरी ना बिगड़े, इज्तिमाइयत खत्म न हो, आपसी मोहब्बत खत्म न हो। आओ एक मस्जिद में बैठकर सारे लोग एक मस्जिद में खड़े होकर एक परवरदिगार आलम को पुकारो, एक अल्लाह से दुआ करो, एक अल्लाह की नमाज अदा किया करो, एक इमाम के पीछे नमाज अदा किया करो। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिदी फिद्दूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मस्जिद बनाने का हुक्म किया, फरमाया कि ओ लोगों, अपने अपने मोहल्ले में मस्जिद तामीर करो, और आओ लोगों, मस्जिद बना के वही चाला लगा हुआ ना छोड़ो, मस्जिद में गर्दू गुबार ना जाने दो, मस्जिद में गंदगी ना फैलाओ, मस्जिद को गंदा ना होने दो, मस्जिद को वीरान ना होने दो। फरमाने लगी माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, और सहाबाए किराम की जमात, और मेरी उम्मती के लोगों, आओ अल्लाह की घरों की तामीर करो, लेकिन ख्याल ये हो निहायत पाकीज़ा बना कर रखो, खुशबूदार बना कर रखो, मस्जिदों के अंदर गर्द गुबार ना आने दो। हमारा हाल ये हो जाता, घर के दरवाजे पे, खिड़कियों पे, टीवी पे रोजाना कपड़े मारेंगे, रोजाना साफ किया करेंगे, लेकिन जब बारी आएगी मस्जिद की सफाई की तो बोलेंगे, अजी मौज़िन साहब किधर रहता है, मस्जिद साफ रहती ही नहीं कभी। ये मतवल्ली लोग करते क्या हैं, मस्जिद में इतनी गंदगी है।
यानी ये सारे लोग जिनके घर में कुछ नहीं चलते ना, मस्जिद के इमाम पे, मौज़िन पे, मुतवल्लियान पे ये बरस जाया करता है। क्या अगर मस्जिद में गंदगी आ गई, मस्जिद में धूल आ गया, तो सिर्फ एक ही आदमी की जिम्मेदारी है? हाँ ये ठीक है, हमने आपने सफाई के लिए एक अलग रख लिए, उसके खादिम रख लिए, अजान के लिए मौज़िन रख लिए, लेकिन क्या वक्तन फवक्तन खुद ही अजान दे देना या साफ सफाई कर देना कोई गुनाह हो जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों अपने आप को बड़ा समझने वालों, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिनको मैंने खलील बना लिया, जिनको तेरे नबी ने फरमाया मेरा बाबा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मैंने अहद लिया, वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी इस्माइल से भी यह अहद लिया, अन तहिरा बैती लित्ताइफीन, मैंने यह अहद लिया मेरे काबे को साफ करो, मेरे काबे को पाकीज़ा बना के रखो, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीन, जो लोग आके बैठना चाहे, अपने वक्त अल्लाह के लिए खास करना चाहे, साफ करो ऐ इब्राहिम, किसी और को न बतलाओ। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वलाकिफीन व रुकई सुजूद, रुकू सजदे करेंगे, मेरे घर को साफ कर, ऐ खलील तू साफ कर, तेरा बेटा साफ करे। और ये जाएंगे मुखिया जी बड़ा जेंटलमैन बनते हो जी, मस्जिद साफ रहती नहीं, घर तो तेरा खुद साफ किया करता है, घर में बाथरूम की सफाई तू करेगा, घर में तेरा बीवी के सामने कुछ नहीं चलता, मस्जिद में आके इमाम पे मौज़िन पे बरसेगा। सफाई की अहमियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दी, फरमाया तुनज़्ज़फ़ा, पाकीज़ा बनाओ, साफ सुथरी रखो, व तुतय्यब, और उसे पाक और उसे खुशबूदार बनाओ। अल्लाह गनी जनाब मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सफाई, उसमें खुशबू फैलाने की इतनी तरकीब दिलाई, फरमाया ओ नमाजियो, और नमाज अदा करने वालों, और कुरान करीम की तिलावत करने वालों, और जिक्र मस्जिद के अंदर करने वालों, याद रखो जब तुम किसी वक्त कच्ची प्याज खा लो या लहसुन खा लो या बदबूदार चीज तेरे मुंह से बदबू फूटे, मेरे मस्जिद के करीब ना आओ। कच्ची प्याज कच्चे लहसुन खाकर फरमाया मेरे मस्जिद में ना आओ, किन लोगों से? जो नमाजी हो, नमाज अदा करने वाला हो। इसलिए फरमाया कि मेरे मस्जिद में सिर्फ इंसान ही नहीं, फरिश्ते भी हुआ करते, और फरिश्तों को उन चीजों से तकलीफ लगती है जिन चीजों से तुम्हें तकलीफ लगती। और जो लोग पुड़िया गुटके खा खा के अपने मुंह को बदबूदार बना लिया हो, जो लोग बीड़ी खींच कर अपने मुंह को बदबूदार बना लिया हो, और वो कहता जी मौलाना ने तो ये चीज मकरूह बतलाई, इतना पसंदीदा है, मैं इस्तेमाल करे तो क्या हर्ज की बात है, और तेरे मुंह में जो बदबू आती है उसका क्या होगा? कितने लोगों को देखेंगे बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से मुंह से बू आने लगती है, ये तंबाकू गुटखे खा लेता है। याद रख लें कुल्लु मुस्किरिन हराम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशावर चीज, अभी इसमें ताबील की कोई जरूरत नहीं पेश आती, कम हो ज्यादा हो थोड़ा हो, किसी एक वक्त में हो एक वक्त ना हो, इससे कोई सरोकार नहीं, मना है तो मना है।
जो हलाल चीजें हैं, लहसुन हलाल है, प्याज हलाल है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी ने अगर खा लिया हो नमाज से कुछ पहले, मुंह में बू आने लगती हो, वो आदमी मस्जिद में नहीं आए। पहले अपने मुंह को अच्छे से साफ करे, मिसवाक करे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों, कुरान करीम की आयत सुनो, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब सजदे की बारी आए, जब अल्लाह की इबादत की बारी आ जाए, अब तुम अपने आप को तैयार करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। पता यूं करो कि काम करते करते कहीं तेरे जिस्म में पसीने आने की वजह से, पसीने आए जिसकी वजह से तेरे जिस्म से बदबू तो फूट नहीं रही है। ये चीजें सफाई के बारे में, और इसकी फजीलत ये दिलाई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कि माँ ने एक जो नजर मानी थी परवरदिगार आलम के लिए कि या अल्लाह, मेरे पेट में जो कुछ है, अगर ये लड़का हुआ, इरादा ये था लड़का होगा, इलाही तेरे घर की खिदमत के लिए लगाऊंगी। वइद क़ालत लतिमरात इमरान रब्बी इन्नी नदरतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से दुआ की, नजर मानी, इलाही अगर मेरे पेट में जो कुछ अगर बेटा हुआ, इलाही इरादा यह तेरे घर की खिदमत कराऊंगी, तेरे घर की सफाई में लगाऊंगी, तेरे घर की खादिम बनाऊंगी। मगर माजराई पेश है, फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतहा उन्सा वल्लाहु आलम बिमा वदअत। जब मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उनकी माँ कहने लगी, इलाही मैंने तो इरादा ये किया था कि अगर मेरा बेटा हुआ तेरे घर की खिदमत में लगाऊंगी, इलाही ये क्या बनी, मैंने तो बेटी जन्म दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु आलम बिमा वदअत, ऐ मरियम की माँ, तूने जो कुछ जना इलाहुल आलमीन पहले से जानता है, और ये भी जानता है कि घर की सफाई में, मस्जिदों की सफाई में जितने माहिर बेटियां होती, बेटा हरगिज नहीं होते। सफाई बेटियों से, लड़कियों से हुआ करती है, अच्छे तरीके से सफाई करती है, परवरदिगार आलम बेहतर जानता है। फरमाया सफाई का ख्याल रख। और आगे यूं फरमाया, एक मर्तबा एक माई मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी, हबशियों नस्ल थी, काली कलोटी थी। इत्तेफाक से उनकी वफात हुई, सहाबा किराम ने रात ही में उनको दफन कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम को इसके बारे में कोई खबर न थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत कहाँ है सफाई, जो मस्जिद की सफाई किया करती, क्या बात है, मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। सहाबा किराम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम असल में हम लोगों ने आपको बतलाया नहीं, आप सोए थे, आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहे, वो औरत असल में इंतकाल कर गई, हम लोगों ने जाके दफन कर दी।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहल्ला आदन तुमूनी, आओ मेरे साहबाए किराम, तूने इतनी मामूली समझी, वो औरत मामूली समझे जाने की लायक न थी। अल्लाह की घर की सफाई करने वाली थी, अल्लाह की घर की खादिमा थी। फहल्ला आदन तुमूनी, तुम लोगों ने मुझे क्यों ना बतलाए, मुझे खबर क्यों ना दी। दुल्लूनी अला कब्रिहा, और सहाबाए किराम और मेरे साथियों, मुझे उसकी कब्र की रहनुमाई करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कब्र दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी कब्र के ऊपर जाकर नमाज़ी गायबाना जनाज़ा अदा फरमाए। मैं सफाई करने वाले की ये इज्जत होती है। ये है कदरदान लोग जिन्हें मामूली ना समझा जाए। हम और आप ये सोच रहे होंगे मस्जिदें बड़ी तामीर करेंगे, एक मस्जिद एक आदमी बना देगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे दे देगा जिसके पास हो, वही आदमी जन्नत और आखिरत में नेकियों के हकदार बनेगा। मेरे पास तो ज्यादा रुपए है नहीं, मैं कैसे हकदार बन। बशारत उसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने दी। फरमाया लोगों, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलो कमफ़असी क़ता बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सुनो अल्लाह वालों, जो कोई आदमी एक मस्जिद की तामीर करता है, अगर वो मस्जिद में हिस्सा लेने में एक चिड़िया के घोंसले के बराबर किसी बंदे ने हिस्सा लिया है। फरमाई कबूतरी जो घोंसला लगाती है, एक चिड़िया जो घोंसला लगाती है, मुख्तलिफ तिनकों को जमा करके अगर एक बंदा या एक बंदी उन तिनकों की बराबर भी अल्लाह के घर के लिए अपना माल देता है, शर्त यह माल हलाल कमाई से हो, वरना मुशरिकीन भी जो काबे की तामीर करने लगे तो आज हम और आप जो हतीम देखते हैं, हतीम असल में वो भी काबा है। कुफार मुशरिकीन के पास अपने हलाल कमाई के पैसे ने इजाजत उतनी न दी कि उतने बड़े काबे को बना दे, उसको छोड़कर छोटे ही अंदाज में उसको तामीर कर दिया, लेकिन हलाल पैसे लगाए। आदमी खालिस नीयत से खुलूस के साथ अगर अल्लाह के घर के लिए देता हो, एक तो यह कि आदमी खुलूस से दे, दूसरा ये कि आदमी लिब्तिगाई वजहिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की घर के लिए बंदा खर्च करे। रिया का कोई शायबा न हो, नुमूद का कोई शायबा न हो। इसीलिए फरमा दिया वलो का मफ़असी क़ता, कि एक चिड़िए के घोंसले के बराबर ही अगर तेरे पास पैसे हैं उतना ही दे दो, मस्जिद में हिस्सा ले लो। आगे क्या बनवाया? फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए उसी तरह से घर बनाता है। जन्नत में इमारतें तामीर होती, उस बंदे के लिए परवरदिगार आलम जन्नत में घर तैयार फरमाता है। मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह, जो कोई अल्लाह की मस्जिद बनाए उसके जरिए से अल्लाह की रिजा चाहने के लिए कि मेरी इतनी कमाई लगे, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह बोलो जिस जन्नत की तलब हर आदमी को हुआ करती है, वो जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के लिए घर तैयार फरमाता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाया करता है, अल्लाह के घर की तामीर करता है, खुलूस के साथ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐलान फरमाया सहाबाए किराम ने, और वो कौन थे जो रातों दिन मजदूरियों में अपना वक्त गुजारते थे, गरीबी में भी वो बादशाहत में अपनी जिंदगी गुजारा करते, कभी गरीबी की शिकायत न की, जो भी कमाया जितने खा लिए, बच जाने की बात सारा का सारा माल अल्लाह की राह में दे दिए, कल का मालिक अल्लाह है ये कह के घर वापस लौट गए। वो सहाबाए किराम ने मस्जिद की तामीर की। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, और सहाबाए किराम की जमात, मैं यशरी बुकाता आली फुलान, कौन है जो मस्जिद नबी की साइड की जो जमीन है आज बिकने जा रही है, मेरे सहाबाए किराम में से कौन है जो उस खित्ते को, टुकड़े को खरीद कर जाकर मस्जिद के लिए दे दे, फयज़ीदहा बिखैरिम मिन्हा फिल जन्नह, उस टुकड़े को खरीद कर आज अल्लाह के घर के लिए जो देने वाला तैयार हो जाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत देता हूँ कि जन्नत में से बेहतरीन घर उस बंदे के लिए तैयार किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, फश्तरैतु मिन सुल्बि माली, नबी अलैहिस्सलाम मैंने अपनी कमाई से उस बुके को, उस किताब को, उस जमीन को मैंने खरीद कर आपके हवाले कर दिया कि आप मस्जिद नबी की तामीर करें, इसकी तौसीह करें। और सहाबाए किराम तड़प जाते थे जब भी ऐलान आता था कि अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, अगर जितना जो कुछ होता घर में टटोल कर ले आते, सारा कुछ देते थे। लेकिन कुछ आदाब भी बतला दिए, मैं मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाओ ठीक है, इसलिए कि शायर ने यूं कह दिया कि मस्जिद तो बना ली सब भर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कहने लगे ओ अल्लाह की घरों की तामीर करने वालों, आओ उसी घर में जब अल्लाह को पुकारोगे अल्लाह का मेहमान कहलाओगे, अल्लाह का खास बंदा बन जाओगे। आओ दुनिया में रिश्तेदारियां तलाश किया करता है, किसी का रिश्तेदार कोई मुखिया बने, किसी का रिश्तेदार चौधरी बने, किसी का रिश्तेदार सरपंच जी बने, किसी का रिश्तेदार उलमा बने, किसी का रिश्तेदार हाजी बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और लोगों जो मेरी मस्जिद में आता जाता है वो मेरा मेहमान है। मन गदा इलल मस्जिदी औराहा आदल्लाहु लहू भाई आदल्लाहु लहू नुज़लहु मिनल जन्नति कुल्लमा गदा औराहा। जो कोई बंदा सुबह भी शाम भी पंज वक्त नमाज के लिए मस्जिद में आता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये मेरा मेहमान है। हर रोज उस बंदे के लिए जन्नत में मेहमान नवाजी की सामान तैयार किए जाते। मेरा मेहमान आने वाला है, सामान की तैयारी कर, मेजबानी की तैयारी कर। जो मस्जिद में जाते बड़े खुश नसीब होते, परवरदिगार आलम की तरफ से उसे तौफीक मिल जाती, खुश नसीब बंदा होता है। कैसा ये कि अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान कहलाता है। और ऐसे नहीं
फरमाया किसी मेहमान की मेहमान नवाजी दुनिया में की जाए, किसी को बड़े बड़े महलों में की जाए, मेरी मेहमान नवाजी जब होती है तो जन्नत के अंदर होती है। आदल्लाहु लहु नुज़ुलहु मिनल जन्नती, जन्नत के अंदर उसकी मेहमान नवाजी का सामान तैयार करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फरमाया जब जब वो बंदा मस्जिद में जाएगा, अल्लाह ताला फरमाता मेरे फरिश्तों देखो ये मेरा मेहमान आ रहा है। आगे और यूं बयान फरमाया जनाब मोहम्मद ही करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिलसिले अहादीस सहीहा के अंदर इसका जिक्र मिलता है, जिसमें हदीस नंबर 27 और 28 दिया हुआ सिलसिले अहादीस सही कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जब मैदान महशर लगी होगी, लोगों में फरिश्तों से ऐलान कराएगा और ये ऐलान आएगा ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, मेरा पड़ोसी का है। ऐना जीरानी, मेरा पड़ोसी किधर है, ले आओ मैं अपने पड़ोसी को देखना चाहता हूँ। फरिश्तों की तरफ से आवाज आएगी या रब्बल आलमीन इलाही मय्यम बगी युजाबिरक, इलाही किस आदमी कोई मुनासिब बनता है, कौन आदमी आपका पड़ोसी बन सकता है। इलाही तू अर्श पे मुस्तवी है, तेरा पड़ोसी कोई बन नहीं सकता है, तेरा घर के करीब रहने वाला कोई बन नहीं सकता है, इंसानों में कोई पड़ोसी बनने के लायक नहीं। फरिश्ते ताज्जुब करेंगे इलाही आज ये बात हमने सुनी, या अल्लाह तेरा पड़ोसी है कौन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन यही जवाब देगा और मेरे फरिश्तों सुनो, ऐना उम्मारुल मसाजिद, ऐना उम्मारुल मसाजिद, मेरी मस्जिदों को तामीर करने वाले, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग किधर गए। हम जीरानी, वही लोग मेरे पड़ोसी है, उलाई का जीरानी, वही लोग मेरा पड़ोसी है जो मेरी मस्जिद में रातों दिन आता था, मेरी मस्जिदों को आबाद किया करता था, मेरी मस्जिदों की सफाई में लगता था, मेरी मस्जिद में अज़ान दिया करता था, मेरी मस्जिद में आकर और मेरी इबादत किया करता था, वही लोग मेरा पड़ोसी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पड़ोसी लोग कहलाएंगे। और ये नसीब, ये खुश नसीबी हम और आप को मिली। अगर हम और आप इतने खुश नसीब होने के बावजूद भी अपने नामे अमाल को अगर नेकियों से ना सजा सके तो फिर हमारा और आपका जीना कोई फायदे का नहीं, हमारी जिंदगी कोई फायदे की नहीं। लेकिन फरमाया हाँ, मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, मस्जिद जिक्र अज़कार की भी जगह है, मस्जिद तिलावत कुरान करीम की जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबा किराम को देखते, सहाबा को देखते कि मस्जिद में वो 2 वक्त से नहीं आ रहे हैं, फौरन पूछते कि फलां कहाँ है, आखिर मस्जिद से दूरी बनाने की वजह क्या है, कोई तकलीफ लगी, परेशानी है, क्या मामला है, फौरन पता करते। मस्जिद में एक दूसरे की खैर खाई की जाती है, मस्जिद में एक दूसरे की खबर ली जाती है, मस्जिद में एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे की खैरियत मालूम होती है। और ये नहीं कि मस्जिद सिर्फ मर्दों के लिए बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदें औरतों के लिए भी खुली रखो, औरतों के लिए मस्जिद बंद न रखो। ला तमनऊ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदियों को अल्लाह के घरों से, अल्लाह की मस्जिदों से ना मना करो, ना रोको।
और मुखातब करके फरमाया, ऐ अल्लाह वालों, अगर रातों दिन हमारी माएँ बहनें मस्जिद में आकर नमाज अदा करना चाहती हैं, उनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट का अलग अलग उनके लिए नमाज अदा करने की जगह तैयार करो, उनके लिए अलग रास्ते का इंतजाम करो जहाँ के मर्द और जन का इख्तिलात ना हो, और उनके लिए मस्जिद में हिस्सा बनाओ। इसलिए कि जैसे तू मुकल्लफ है, परवरदिगार आलम तुझे नमाज के बारे में पूछेगा, उसी तरह से वो भी मुकल्लफ है। हाँ, अगर मस्जिद में जगह नहीं बनती तो कोई माई घर में नमाज अदा कर लेती है, कोई जबरदस्ती उसको बुला नहीं सकता। लेकिन मर्दों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फर्ज नमाज अपने घर में जानबूझकर मस्जिद करीब हो अदा करना जायज है। किसी भी हाल में मस्जिद में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सारे एक जमात बनाकर अल्लाह को पुकारो। लेकिन फिर ये फरमाया, मस्जिद में ख्याल रखो चंद चीजों का, कि मस्जिदों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो घर है, ला तत्तखिदुल मसाजिदा तुरुकन, और लोगों मस्जिद को अपना घरों की तरह रास्ते न बनाओ, सिर्फ आने जाने की जगह न बनाओ। कितने वो बदनसीब होते हैं, मस्जिद के पास बैठा होता है, कप में लगा होता है, दुनियावी बातें कर रहा होता है, जब उसी पेशाब की जरूरत पेश आती है मस्जिद की जाके बैतुल खला इस्तेमाल करता है, अजान होती है शैतानों की तरह भाग जाता है, नमाज अदा नहीं करते। हाँ हाँ, हमने आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो मस्जिद में आएगा, हमरा काम लगा तो काम करेगा, प्लम्बर हो, मुसलमान हो, काम करने वाला हो, कई बार ऐसा होता है अजान होने लगती, काम करके काम छोड़ के भाग जाता है, फिर जब नमाज खत्म हो जाएगी फिर बाद में वो आएगा। उसी तरह से मस्जिद की रंगाई पुताई करने वाले लोग भी कुछ ऐसे ही होते, और कुछ ऐसे नाहंजार लोग होते, मस्जिद के पास बैठ के अड्डाबाजी करता है, बकवासें किया करता है, और मस्जिद को अपने थूक खकार के लिए जाके उसके वजू खाने में जाके थूक खकार करता है, मुंह साफ करता है, और इस्तेजा खाने पेशाब खाने को इस्तेमाल करता है, लेकिन नमाज अदा करने की उसे तौफीक नहीं मिलती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद को अपने घर की तरह तुम उसको रास्ते ना बना लो। मस्जिद अदब की जगह है, मस्जिद जरूरतमंदों के लिए है कि नमाज को अदा करने के लिए गया हो और वहां उसे पेशाब की जरूरत पेश आ जाए या क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ जाए, उसको वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन ऐसे नहीं कि वो सरेआम के लिए बनाया गया है, आदमी उसको इस्तेमाल करे जैसे चाहे, और कोई जब मना करता है उस पर टूट पड़ता है, हाँ जी मस्जिद तो मेरी भी है, मैंने भी खर्च किए कि नहीं, अब उसको रास्ते दिखाने लग जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मस्जिदों को रास्ते ना बनाओ, और फिर ये फरमाया, इयाकुम वहीशातिल अस्वाक, इयाकुम वहीशातिल अस्वाक, मस्जिदों में बाजारों की तरह शोर शराबा न करो, मस्जिदों में अपनी आवाज बुलंद न करो, वकार के साथ अच्छे अंदाज में संजीदगी के साथ मस्जिद में बैठो, अल्लाह का जिक्र करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई आदमी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो या रुकू सजदे में हो, या कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत में लगा हो, तो आपको फिर इजाजत नहीं कि कुरान करीम की तिलावत आप कर रहे हो तो जोर जोर से करें कि उसकी तिलावत में, उसकी नमाज में खलल पैदा होने लग जाए। कई लोग ऐसे होते मस्जिद में बैठे, किसी का ख्याल नहीं, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से कुरान करीम की तिलावत करने लगते। मना किया, फरमाया अपने भाई का ख्याल कर, इयाकुम वहीशातिल अस्वाक, मस्जिद को बाजार ना बना, मस्जिद में शोर शराबा ना कर,
और ये फरमाया क्या लोगों, अगर कोई सामान मोहल्ले में गुम हो जाए, खो जाए, आकर मस्जिद में ऐलान न कर, यहाँ तक कि किसी को बददुआ देना जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ओ लोगों, जब किसी सामान का ऐलान कर मस्जिद में लोग करें, आप उसी बददुआ दे दो, ला रद्दल्लाहु अलैहि, आप उनसी को अल्लाह ताला तेरा सामान गुम ही कर दे, वापस ही न करे। कोई सामान खो जाए, मस्जिद में ऐलान करने की इजाजत नहीं। उसी तरह से मस्जिद में तिजारत की इजाजत नहीं। तिजारत की बातें जो मोबाइल में करते, नमाज अदा करने चले गए, बाज लोग ऐसा भी होता है कि शबे कदर में जाके तिलावत में, नमाज में मशगूल है, उसी वक्त तक मोबाइल पे कई तिजारतों के मोल भाव वहीं पे कर लिया गया। कुरान करीम में सूरतुल जिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ऐ लोगों, ये सारी मस्जिदें जो बन जाती है, खालिस अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारो। कब्रों पे मस्जिद न बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी को मस्जिद के अंदर ना पुकारो। सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो, जिक्र व अज़कार करने के लिए बैठो, तब भी वहां अल्लाह तबारक व तआला चार इनामात से नवाजता है। वमस्तबा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जो अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता है या आपस में समझने के लिए दर्स व तदरीस कायम करता है, तो उसके ऊपर इत्मीनान और सुकून नाजिल होता परवरदिगार आलम की तरफ से। वग़शियतहुमुर रहमा, उस पर रहमतें उसे ढांप लेती है। वहफ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते भी आकर ढांप लेते हैं ऐसी मजलिस वालों को। और सबसे बड़ा इनाम, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अर्श पे नाम ले लेकर परवरदिगार आलम फरिश्तों के सामने मजलिस में बैठे लोगों का जिक्र कर रहा होता है। मेरा फला बंदा, फला बंदा, फला बंदा मेरा जिक्र करने के लिए बैठा है। इसीलिए माएँ बहनें भी आए तो ऐसे जेवरात पहने से गुरेज करें जो खनखनाता हो, या खुशबू लगाकर, खुशबूदार तेल लगाकर, या ऐसी चूड़ियां पहनकर जिसमें आवाज आने लगती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माँ बहनों के लिए भी जायज नहीं है कि ऐसे जेवरात पहन करके आए, मर्दों के लिए भी जायज नहीं है मस्जिद में आकर के जोर से बोले। बस एक वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त का मैं बतला दूं, फिर इंशाअल्लाह मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। एक लंबी फहरिस्त उलमा इकराम की, और सबों को समाअत करना है, सुनना है और उस पर अमल की तौफीक परवरदिगार आलम से मांगनी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, दो आदमी बड़े चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से मस्जिद नबी में बात कर रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी से फरमाया कि उन दोनों को बुलाकर मेरे पास लेकर आ जाओ। थे तो जलाली, बुलाया, कह लगे मिन अय्यिना अंतुमा, तुम दोनों हो कहाँ के, पहले ये बताओ, मैं तुम्हें तो पहचानता नहीं। वह कहने लगी, ऐ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहनु मिन ताइफ, हम दोनों ताइफ के रहने वाले, जो मक्के से 40 मील के फासले पर ताइफ है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तबलीग के लिए तशरीफ ले गए थे। फिर वहां के रहने वाले का, अच्छा अगर मदीने के होते मैं तुम्हें इस कदर मारता, ऐसी सजा देता कि तेरे सारे बदन में तकलीफ आ जाती, बदन में दर्द आ जाता। तुम मस्जिद में, मस्जिद को अपना घर समझ बैठा है, शोर कर करके, आवाज कर करके, बातें कर कर, ताइफ के होने की वजह से छोड़ दिए गए, वरना आज तुझे मार की सजा मिलती और इतना मारता तेरे बदन में तकलीफ आ जाती। इसीलिए अल्लाह की मस्जिदों को अल खुदारा सबसे बुलंद, अपने घरों से ज्यादा बुलंद अल्लाह की मस्जिद को, अल्लाह के घर को बनाओ।
फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, अल्लाह तबारक तआला की घरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है कि ऐ लोगों, मस्जिदों को बुलंद से बुलंद तर बनाओ, बेहतरीन बनाओ। ये नहीं कि घर बुलंद बन गया, मकानात बने, हवेली बना लिए और सफाई के लिए एक नौकर रख लिया, लेकिन मस्जिद की सफाई के लिए कोई, मस्जिद यूं ही वीरान है, मस्जिद झोपड़ी पे कायम है। तो कल क़यामत में परवरदिगार आलम हमें और आपसे सवाल फरमा देगा कि ऐ बंदे, मैंने तुझे दौलत दी थी, तूने खर्च सिर्फ अपने घर के लिए किया, मेरा घर तो कभी बनाए नहीं। तुझे अगर मोहब्बत होती अपने घर से ज्यादा बुलंद मेरा घर बनाता। इसीलिए जरूरत इस बात की है अल्लाह वालों, अल्लाह के घर की तामीर करें, लेकिन दो शर्त सामने रखें, हलाल कमाई से हो और इब्तिगाए वजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, खुलूस के साथ हो और आखिरत में भलाई के लिए हो। नियत ये हो कि अल्लाह के घर के लिए मैं खर्च करूंगा, परवरदिगार आलम हमें भी नवाजेगा, हमसे राजी हो जाएगा और देने के बाद फिर अल्लाह से उस माल की कबूलियत की दुआ भी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह के चहीते नबी, फिर भी काबे की तामीर के बाद अल्लाह से फरमाया रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह कबूल फरमा, ऐ हमारे रब हमारी तरफ से इसे कबूल फरमा। इसलिए कि तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। या अल्लाह तू जान रहा मैंने किस लिए इस घर की तामीर की। तो हमें और आपको चाहिए जब मस्जिद तामीर हो जाए साफ सफाई में आप भी हिस्सा लें। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जब मस्जिद में देखा है जगह के गंदगी पड़ी है, आप अपने दस्ते मुबारक से साफ करने लग गए, खुशबू वहां पे लगाई। इसलिए मस्जिदों को मुअत्तर रखें, मस्जिदों को पाकीज़ा बना के रखें, बेहतरीन रखें। ऐसा नहीं कि कोई आदमी सजदा करे तो पेशानी में धूल लग जाए, कोई आदमी बैठे तशहुद में बैठे कपड़े गंदे हो जाएं, इतने धूल अटी हो और घरों की सफाई रोजाना होती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने हर मोहल्ले में ऐसी मसाजिद जो 5 वक्त नमाज के लिए अल्लाह ताला हम सबको तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इज्तिमाइयत कायम रखने के लिए एक जामा मस्जिद में एक जगह इकट्ठा होकर बाजमात जुमे की नमाज हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी के जो यहाँ के दानीपुर के इस कमेटी ने जो ये प्रोग्राम आनंद फानन में इतने बेहतरीन अंदाज में इनेकाद किया है, परवरदिगार आलम इनके दामे दिल में कदमे सुखने हर एक अतियात को, हर देने को, वक्त खर्च करने को इलाहुल आलमीन तो कबूल फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको खुलूस वाला बना। या अल्लाह जो हम तेरे राह में दे रहे हैं या इबादत कर रहे हैं, अल्लाह हम सबकी इबादत को कबूल फरमा, हम सबका देना कबूल फरमा। आज की रात में आना, उलमाए किराम के बयानात को समाप्त करना हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की, उलमाए किराम पर अमल करने की, तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।